Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from Teaching Aptitude Paper 1. It is part 2. Question number 1. Which theory and theorist are associated with learning through observation? कौन सा theory and theorist learning through observation के साथ relate करता है? Option A behaviorist theory Skinner, option B constructivist theory Piaget, option C social cognitive theory Bandura, option D socio-cultural theory Vygotsky। तो इसका आंसर होगा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बांदुरा। बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसके साथ डील करता है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सजेस्ट मेनली लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस और प्रियर नॉलेज। एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो बांदुरा का है वो डील करता है बेसिकली दे बिलीव पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स। दूसरा किसी को देख के और ऑब्जर्व करके लर्निंग होता है, जो बांदुरा का मॉडलिंग थ्योरी दिया था उसमें यही बोला जाता है। उसके बाद सोशल कल्चरल थ्योरी Vygotsky। सोशल कल्चरल थ्योरी मेनली फोकस ऑन हाउ कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन शेप द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1. The direction of flow of emotional energy is changed through the process of redirection and sublimation from an undesirable goal to a socially desirable one. And statement 2. Catharsis is a desirable method in which channels are provided for the release of the emotional energy. Option both statement 1 and statement 2 are true. Option B both statement 1 and statement 2 are false. Option C statement 1 is true and statement 2 is false. Option D statement 1 is false and statement 2 is true. तो देखो statement 1 में क्या बोला है? The direction of flow of emotional energy is changed through the process of redirection and sublimation of the undesirable goal to a socially desirable one. जो इमोशनल एनर्जी का फ्लो रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा चेंज होता है, फ्लो चेंज होता है, जो अनडिजायरेबल गोल टू सोशली डिजायरेबल गोल। स्टेटमेंट 2 में बोला है जो कैथारसिस होता है वो एक मेथड होता है जिसके द्वारा इमोशनल एनर्जी रिलीज किया जाता है कैथारसिस चैनल के द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? देखो कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है। ऑप्शन ए टू कीप एन ऑर्डरली क्लासरूम, क्लासरूम ऑर्डरली करना। बी टू इस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ द टीचर, टीचर का प्राइमेसी इस्टेब्लिश करना। ऑप्शन सी टू सस्टेन ए क्वाइट इन्वायरमेंट, क्वाइट इन्वायरमेंट बनाना। ऑप्शन डी टू मेंटेन ए पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर है ऑप्शन डी, क्लासरूम में एक प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना, यही क्लासरूम का मेन एम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4।
मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो लिस्ट 1 में दिया हुआ है नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर्स एंड लिस्ट 2 में प्रोग्राम्स। जो कोऑर्डिनेटर्स है 4 कोऑर्डिनेटर्स दिया हुआ है, इसके साथ किसने कौन सा प्रोग्राम रन करता है। लिस्ट 1 कोऑर्डिनेटर्स में है ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सी एनओआईएस, डी एनआईटीटीटीआर चेन्नई। एंड प्रोग्राम नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, 2 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, 4 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 9 to 12। देखो जो 4 में है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 9 to 12, स्कूल एजुकेशन के बाद बोला है स्कूल एजुकेशन नॉइस एनओआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका साथ ही आंसर दिया हुआ है, तो सी के साथ 4 होगा, C4 देखो 1 and 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा। फिर देखो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 में दिया है NITTTR चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो इसके साथ 2 होगा, डी के साथ 2 भी दोनों में ही है। फिर देखो जो यूजीसी है, यूजीसी मेनली नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में ज्यादातर बोलता है, तो ए के साथ 1 होगा, ए के साथ 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, A1 यूजीसी नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, नॉइस स्कूल एजुकेशन एंड NITTTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट सुइटेड व्हेन टीचर्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कब मोस्टली सुइटेबल होगा। ऑप्शन ए टीच बेसिक स्किल सिखाने के लिए, ऑप्शन बी हैव देयर एक्सप्लोर पाथवे टू सॉल्व ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन सी इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू रिफाइन देयर क्रिएटिविटी इन आर्ट, क्रिएटिविटी डेवलप के लिए, ऑप्शन डी असाइन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब बेसिक स्किल डेवलप करने के लिए टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैच द कॉलम है। एक साइड में लर्निंग स्टाइल दिया हुआ है एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। लर्निंग स्टाइल लिस्ट 1 देखो, ए कन्वर्जर, बी डाइवर्जर, सी एसिमिलेटर, डी एकोमोडेटर। लर्निंग स्टाइल में क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, 2 concrete experience and active experimentation, 3 abstract conceptualization and active experimentation, 4 abstract conceptualization and reflective observation। कन्वर्जर में क्या होगा, abstract conceptualization and active experimentation, तो ए के साथ 3 होगा, ए के साथ 3 2 ऑप्शन में है। फिर देखो डाइवर्जर के साथ क्या होगा, कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बी के साथ 1 होगा, तो बी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है। आप देखो इसका आंसर होगा 2, A3 B1 C4। एसिमिलेटर क्या होगा, abstract conceptualization and reflective observation, and D2 accommodator concrete experience and active experimentation।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 7, ये भी मैच द कॉलम है। बिहेवियरल मॉडल दिया हुआ है एंड डेवलपर्स दिया हुआ है, किसके साथ किसका मैच होगा देखो। बिहेवियरल मॉडल मास्टरी लर्निंग, बी सिमुलेशन, सी सोशल लर्निंग, डी प्रोग्राम शेड्यूल्ड और टास्क परफॉर्मेंस रेनफोर्समेंट। डेवलपर्स कार्ल स्मिथ, मेरी स्मिथ, 2 बेंजामिन ब्लूम एंड जेम्स ब्लैक, 3 BF स्किनर, 4 अल्बर्ट बांदुरा, कार्ल थोरेसन, ओएस बेकर। तो देखो थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़ के आया होगा, जो सोशल लर्निंग है वो अल्बर्ट बांदुरा ने दिया है। सी के साथ 4, देखो सी के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। एंड जो प्रोग्राम लर्निंग है ये दिया है BF स्किनर ने, जो रेनफोर्समेंट वाला है, तो डी के साथ 3। एंड सिमुलेशन कार्ल स्मिथ एंड मास्टरी ऑफ लर्निंग बेंजामिन ब्लूम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, sensory memory is the memory which helps an individual to recall something immediately after having perceived it. सेंसरी मेमोरी क्या करता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू रिकॉल समथिंग रिकॉल करने के लिए, इमीडिएटली रिकॉल करने के लिए सेंसरी मेमोरी हेल्प करता है। ये तो सही है स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2, सिमेंटिक मेमोरी इज द मेमोरी व्हिच हेल्प्स इन स्टोरिंग एज वेल एज रिट्राइविंग ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। जो वेरियस आइडिया एसोसिएशन करके उसको रीस्टोर करना एंड रिट्राइविंग करने में सेमांटिक मेमोरी हेल्प करता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन एडी मॉडल ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर्स I and E इन द एक्रोनिम एडी पर्टेन टू। एडी मॉडल का जो I and E है इसका एक्रोनिम क्या है देखो। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जामिनेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। एडी मॉडल का फुल फॉर्म इधर दिया हुआ है। हाँ, एडी मॉडल का ए एनालाइज, डी डिजाइन एंड डी डेवलप, आई इम्प्लीमेंट, ई इवैल्यूएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है थॉर्नडाइक का, उसमें से कौन सा नहीं है इस ऑप्शन में से, कौन सा वाला नहीं है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन बी लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका आंसर होगा लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, जो थॉर्नडाइक का सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लॉ है। एंड अदर्स जो तीनों है ए बी एंड डी, ये तीनों प्राइमरी लॉ है। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। देखो थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। एंड सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड और मोटिवेशन, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स और सिलेक्टिव रेस्पॉन्स, एंड लॉ ऑफ एनालॉजी, 5 एसोसिएटिव शिफ्टिंग, 6 प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। ये याद रखना प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। एंड
पहले और भी वीडियो दिया हुआ है, हायर एजुकेशन का है, रिसर्च का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का और भी वीडियो है, वो भी देख सकते हो, चैनल में है। थैंक यू।